आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं दुबई में, एक प्लेस है अल-सीफ, यानी कि जो पुराना दुबई है उस तरफ। और आज का जो वीडियो है आप देख सकते हो पीछे ऑलरेडी शाम हो चुकी है। आज का वीडियो बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि जितना भी टाइम हमारे पास है रात को 12-1 बजे तक मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर पाए इस वीडियो में। और मैं बताऊँगा कि अगर आप नाइट में यहाँ पर विजिट करते हो तो नाइट में आप कहाँ पर, इवनिंग टाइम में आप कहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है अल-सीफ का मेन एरिया। और अल-सीफ में सारी आपको दुबई की जो पुरानी इमारतें हैं, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जो लोग यहाँ पर पहले रहते थे, जो अब ऑलरेडी मॉडर्न दुबई जो है वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया को इस तरह से टूरिस्ट के लिए ओपन किया है और आई गेस काफ़ी टाइम से ओपन है अल-सीफ। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफ़ेस मिल जाएंगे। यहाँ पर नीचे सोविनियर शॉप्स भी थी और साथ ही साथ शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको इस तरफ अगर आप अल-सीफ में आते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, जो पुराना दुबई था, यानी जो एकदम पहले जब दुबई इतना डेवलप नहीं हुआ था, जब यहाँ पर जो लोकल लोग यहाँ के रहते थे, तो वो कुछ इस तरह से। सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह है, और अगर आप इस तरफ देखोगे मेरे पीछे, सो यू विल फाइंड ये जितना भी एरिया है पीछे की तरफ और इस तरफ, ये सारी स्ट्रीट्स वगैरह, पूरा एरिया इसी तरह से बनाया हुआ। यहाँ पर अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो कुछ उसी तरह से बोट्स, यॉट्स आप बोल दीजिए, जो कि आपको अगर लेनी हो तो आप यहाँ से बाई वाटर टैक्सी जा सकते हो, या तो फिर पूरा रोड आप क्रॉस करके जो बाई रोड है वहाँ से जा सकते हो। एंड इसमें भी सेम ही जैसे कि हमने मरीना वगैरह में देखा था कि जो डिनर वगैरह होता है और ये पूरा आपको एक टूर देते हैं, तो इस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। सामने वाले रोड पर, इस वाले रोड पर नहीं, ये तो पूरा अल-सीफ का एरिया है जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि पुराना दुबई है। ये जो आप सामने का पूरा एरिया देख रहे हो इसका नाम है बर दुबई। तो जैक, अल-सीफ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नीचे सारी शॉप्स है, तो ऊपर की तरफ जो ये पूरा घर वगैरह, उधर कोई रहता है अभी भी जो लोकल्स है वो? ये इधर कोई नहीं रहता अभी, वो सब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है। ओके, सिर्फ नीचे शॉप्स मिलेगी, ऊपर कुछ नहीं है, सब लॉक्ड है। इट्स लॉक्ड बाय गवर्नमेंट, उधर कोई नहीं जा सकता। ओके, मतलब जिसके घर है वो ऑलरेडी लाइक जो मॉडर्न दुबई उधर शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। नाउ दिस इज जस्ट फॉर टूरिस्ट, कि वो लोग यहाँ पर आए, विजिट करें जो पुराना दुबई, वहाँ यहाँ पर पहले कैसे घर हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उसका वो भी काइंड ऑफ ये ओपन म्यूजियम टाइप बना दिया है। नॉट अ म्यूजियम, मतलब इनका जो हेरिटेज है वो संभाल के रखा इन्होंने, कि पहले यहाँ पर ऐसे घर हुआ करते थे। राइट। और जो भी सारा कुछ शेडिंग होता था वो पहले यहीं से होता था। ये जो पानी दिख रहा है, अच्छा ओके, ये देखो ये पीछे जो आपको वाटर लाइंस दिख रही हैं, यहाँ से ही सारी चीज़ें होती थी। तो अगर मैंने पहले नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो सॉरी, बिकॉज यहाँ का नाम है अल-सीफ, नॉट अल-सूक। तो शायद मैंने अल-सूक बोला था पहले। ये देखो उस ज़माने के टेलीफोन्स एंड टाइपराइटर्स। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन। तो यहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हमने अंदर जाके तो देखा नहीं, बट लगा शेयर कर दूँ आपके साथ कि अगर आप यहाँ पर आओ तो आपका कैसे टाइम स्पेंड होगा। यहाँ पर आपको हर तरह की शॉप्स मिल जाएगी। आप पीछे देख रहे हो यहाँ पर कारपेट की शॉप्स है, स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर परफ्यूम्स की शॉप है, स्वीट्स की शॉप है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड के स्टोर्स भी है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ यहाँ पर इसी तरह का यहाँ का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वही मिलेगा आपको। अभी जस्ट मैंने पीछे देखा बास्किन रॉबिन्स था। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी ब्रांड्स, स्टारबक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो ये जो आप सामने गली देख रहे हो, इसी तरह से पूरा ये जो मार्केट है फैला हुआ है, और इस तरफ से आप देखोगे तो ये नज़ारा आ गया। तो सोचो एक ये दुबई है जहाँ पे आपको पूरा सारी चीज़ें मॉडर्न दिख रही है, और एक तरफ अगर आप इधर घूमे हुए तो आपको दिखेगा एक पुराना दुबई।
तो जैक, अलसीफ में आने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होगा और क्या क्या यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अलावा? और अलसीफ के अंदर आप इवनिंग में आ जाओ तो मज़ा आएगा। इवनिंग में टाइमिंग अप्रॉक्स जैसे सनडाउन हो जाए फिर, या सनसेट के टाइम? सनसेट से पहले। सनसेट से पहले, ओके, सनसेट से पहले। यू कैन एंजॉय द सनसेट एज वेल। यहाँ पर स्टारबक्स है जिसका लोकेशन बहुत मस्त है, अच्छा सा। अभी हम वहीं जा रहे हैं? अभी हम वहीं जा रहे हैं, ओके, मतलब उसी साइड जा रहे हैं। और वहाँ से आप आराम से लाइक कॉफी लेके बैठो, यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन एंजॉय द सनसेट। ओके। और यहाँ पर वो सब फेरीज वेरीज भी होता है जो आपको लेके जाती है पूरा डिनर विनर के साथ अंदर, मतलब बेसिकली बफे होता है। 2-3 घंटे घुमाती है आपको अलग अलग जगह पे। ओके, तो यही है। और यहाँ पे सब शॉपिंग वगैरह का भी है सब। नाइस। तो यहाँ पे हम जो आगे हैं एरिया वही है स्टारबक्स में। ओके, ये आप जो पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का स्टारबक्स। और पहले तो मुझे पता ही नहीं चला स्टारबक्स है, क्योंकि इन्होंने इतना ट्रेडिशनल वे में यहाँ पर इसको पूरा डिज़ाइन करके रखा था। फिर जयक ने जब मुझे बताया और फिर मैंने लोगो चेक किया तब पता चला कि इधर स्टारबक्स है। मैंने यहाँ से एक मैग्नेट लिया है, ये येलो वाला, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये है अलसी की एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पर शायद कुछ नहीं, पपेट शो तो नहीं है, लाइव सिंगिंग और ऐसा कुछ चल रहा है। वेरी नाइस। नाम पहले देखा नहीं, बट ये है हमारी खास चौकीदानी। उदयपुर में बोले तो अलग बात है। कुछ भी कहो, अभी यहाँ पर चौकीदानी में जाके मज़ा आ गया। अंदर की तरफ गए, अंदर के जो आपने बी रोल्स वगैरह शॉट्स देखे, बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। अगर आप अलसीफ विज़िट कर रहे हो तो मेक श्योर करना है यहाँ पर, अगर आपको इंडियन ट्राई करना है, राजस्थानी ट्राई करना है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। दूसरा, मैं अंदर गया तो इंडियंस तो कम दिख रहे थे, बट यहाँ पर फॉरेनर्स, यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा के लोग ज़्यादा दिख रहे थे, बिकॉज हाँ, उनके लिए थोड़ा सा नया ट्विस्ट होता है ये वाली चीज़। बट यहाँ पर जो म्यूजिशियंस जो आपने देखा अभी कुछ फ़ोटोज़ में एंड वीडियोज़ में, उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रीट किया, बात की। मतलब हमारा प्लान नहीं था रुकने का, जयक बोल रहा था लेट हो रहा है, बट एट द लास्ट जयक भी रुक गया, उसको भी मज़ा आने लगा। फिर फ़ोटो वोटो क्लिक किए और निकले। काफ़ी टाइम बाद मैंने किसी से मारवाड़ी में बात की ऐसा लग रहा है, बिकॉज नॉर्मली मैं घर पर हिंदी में ही बात करता हूँ और बाकी वर्क प्लेस होता है तो इंग्लिश हिंदी चलता रहता है। और जयक है तो जयक के साथ मैं हिंदी में बात नहीं करता हूँ, हम लोग गुजराती में ही बात करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद इनसे बात करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि मारवाड़ी में प्रॉपर मारवाड़ी जो होती है वैसे बात की। एक और दुबई की खासियत जो मैंने पहले भी बताई थी, जहाँ जाओगे वहाँ पे इस तरह से आपको लग्जरी कार्स देखने मिल जाएगी। एक और बात, जब आप अलसीफ आओगे तो उसके सामने वाले रोड पर सारी एम्बेसीज है, यूएस की एम्बेसी है, सऊदी की एम्बेसी और भी कुछ एम्बेसीज है। तो यहाँ पर पूरे रोड पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है नो फोटोग्राफीज। तो बाई चांस अगर आप यहाँ पर आते हो इवनिंग के टाइम पर, और क्योंकि रोड बहुत अच्छा है तो शायद अगर आप फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पर खड़े रहो, या फिर जो पूरा पाथवे बनाया हुआ है साइड पर, वॉक साइड बनाई हुई है, वहाँ पर अगर आप फ़ोटो क्लिक करने का सोच रहे हो तो ध्यान रखना, बिकॉज वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस। Yeah, tryna move, new stand, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. Yeah, tryna move, new stand, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. Step off the plane, feel the heat in the air. Desert in the distance, tall towers everywhere. Skyline shining like a diamond at night. तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है दुबई का डाउनटाउन एरिया, जहाँ पर आप इवनिंग में आओगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइटिंग्स, डेकोरेशन और वाइब देखने मिलेगी। तो स्पेशली ट्राई करना, अगर आपको इधर आना है इवनिंग में आना। इवनिंग में यहाँ की जो वाइब्स आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा ये जो पाम ट्रीज़ है उस पर इस तरह से लाइट्स लगा कर रखी है। और सामने वाला जो रोड है एग्जैक्ट इसके अपोजिट, वहाँ पर भी सेम इसी तरह से यहाँ पे जो कि है इन जितने भी पाम ट्रीज़ है उनको डेकोरेट किया हुआ है लाइट से। तो काफ़ी बेहतरीन वाइब्स है। अगर आप यहाँ पर आओगे
तो ट्राई करना, इवनिंग में आओ आराम से डिनर विनर कंप्लीट करने के Frame on the real looks right. Walking through the streets with a story to tell. New city, new vibe. बाद में आप यहाँ पर आकर कुछ इस तरह के ई स्कूटर्स रेंट कर सकते हो और यहाँ पर चला सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से। Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. Yes on the moon, new stamp, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. City after dark, all the neon and glow. Desert in my mind, but the beat says go. From skyline views to the sand so अभी हम deep. जा रहे हैं विंग्स ऑफ मैक्सिको, जो आपने बहुत सारे वायरल फोटोज देखे होंगे जिसमें पीछे बुर्ज खलीफा दिखता है और विंग्स ऑफ मैक्सिको में वो 2 विंग्स दिखते हैं दोनों तरफ से। तो उस जगह पर जा रहे हैं। बट ऐसा है ना कि उस जगह पर सबसे ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि वहाँ से जो व्यू पॉइंट है बुर्ज खलीफा का, तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इवनिंग, उसमें आप मॉर्निंग में चले जाओ, आफ्टरनून में चले जाओ। आफ्टरनून में थोड़ा सा कम रश रहता है, बाकी मॉर्निंग और जो पीक आवर्स रहते हैं और स्पेशली अभी इवनिंग वाले आवर्स में भी वहाँ पर रश रहता है। तो एज़ पर दी इन्फॉर्मेशन मेरे को यही पता है, बट लेट्स सी, अगर वहाँ पर रश नहीं हुआ तो वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। बाकी वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो ये है विंग्स ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो सभी लोग, ये जितने भी खड़े सब फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए ये इस तरह से यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। और ये रहा पीछे बुर्ज खलीफा का व्यू। और यहाँ पर किसी की शादी का प्री वेडिंग चल रहा है। तो लगा ही था यहाँ पर कि थोड़ा सा रश तो मिलेगा, और रश है। और ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि ये एटलीस्ट 30 या 40 मिनट्स का लाइन है अभी। तो अगर यहाँ पर आपको आना है तो थोड़ा सा टाइम लेके आना, अगर आपको स्पेशली यहाँ पर विंग्स के साथ फ़ोटो क्लिक करवाना है, और जो कि वर्थ इट होगा, बिकॉज मोस्टली लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम और जो यहाँ पर टिकटॉक वगैरह बनाते हैं उन लोगों के लिए खास कर है। विंग्स ऑफ मैक्सिको के इस साइड अगर आप आओगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा घूमने का पूरा पाथ बनाया हुआ है। तो वहाँ पर आप आराम से टाइम लेकर आइए इवनिंग में 2-3 घंटे, और इस व्यू के साथ यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो इवनिंग। सही कहूँ ना, दुबई में आपको कैमरा से तो बता रहा हूँ, बट जब तक आप यहाँ पर रियली एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक जो यहाँ की वाइब्स है, तब तक जो यहाँ पर आपको मोमेंट्स मिल रहे हैं, वो शायद कोई भी कैमरा या कोई भी फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हर जगह पर, मैं ये दूसरी बार दुबई आ रहा हूँ, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम मिस करती थी, इस बार देखी है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई, बट अभी जाने का टाइम नहीं है, इसलिए वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। सो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। तो अभी जो आपने गाड़ियाँ देखी डाउनटाउन में, आप जब इवनिंग में निकलोगे तब आपको इसी तरह की सारी कार्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एंड लिटरली यहाँ पर वाइब्स ऐसी है। और मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पर, जो ये रेस्टोरेंट्स वाले वैले वाले जो होते हैं, वो मोस्टली जो इस तरह से लग्जरियस कार्स होती है उनको इसी तरह से रोड साइड पार्क करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े रह के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाते हैं, वीडियोज़ भी लेते हैं कार्स के साथ। तो जयक, दुबई में आप रह रहे हो ऑलमोस्ट 1 साल से, तो ये जो व्यू है या फिर ये सारी जगह है, डोंट यू गेट बोर्ड? नो, नेवर। हरीशा? यस। तो भाई दुबई जगह ही ऐसी है, भाई कभी भी लाओ, इट्स ऑल दिस फन। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट ओनली टूरिस्ट। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका भी यही सेम सिनेरियो कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो हमें तो अच्छा लगता ही है, बट यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी एक ही स्पॉट पे, जैक का जैसा कि फिक्स है। आज जो अभी हम जाने वाले हैं वो है क्रीक हार्बर, राइट? हाँ, ये इसका डेली का स्पॉट है, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। और वो डेली जाता है ना, फिर भी उसका दिल नहीं भरता है, जी नहीं भरता है, बिकॉज जगह ही यहाँ पर सारी ऐसी है, वाइब्स ही यहाँ पर ऐसी है कि अगर आप एक बार आओगे तो आपको लगेगा कि यार ये वाले स्पॉट पे तो वापस से आना चाहिए। अभी जहाँ हम जिस पार्किंग में है, इसके एग्जैक्ट ऊपर डाउनटाउन है, जो वो स्ट्रीट मैंने पूरी बताई थी वो ऊपर की तरफ है। और ये जो आप पूरी पार्किंग देख रहे हो, ये पूरी यहाँ पर फ्री पार्किंग है। तो अगर आप अपना पर्सनल कोई कार रेंट करके आ रहे हो तो यहाँ पर नीचे पार्क करना, बिकॉज पार्किंग का स्पॉट यहाँ पर ही दिया हुआ है और कहीं पर भी आप पार्क नहीं कर सकते हो।
एंड फ्री पार्किंग है, तो इट इज़ कन्वीनियंट। ये पार्किंग ही इतनी बड़ी है, हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी, राइट जयक? जयक अपने कार का जो रिमोट है वो दबा दबा के चेक कर रहा है कि जिधर बजे, जिधर से आवाज़ आए उधर गाड़ी है। अभी भी गाड़ी नहीं ढूंढ पाए, वो और किसी की गाड़ी बज रही थी, हमको लगा हमारी गाड़ी है, वापस से इस तरफ आए गाड़ी ढूंढने के लिए। और पार्किंग भी नीचे की बहुत बड़ी है। तो हम फाइनली आ चुके हैं क्रीक हार्बर, जहाँ पर आप आराम से घूमना चाहते हो, आराम से बैठना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, और साथ ही साथ ये जो सुंदर सी जगह है उसका मज़ा लेना चाहते हो, तो आप इवनिंग टाइम पर यहाँ पर ज़रूर से आना। देखो, मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए या जो भी एपिसोड्स बने उसमें मैंने बहुत सारी बार बताया कि इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, बट उसका रीज़न ये है कि दुबई में आप इवनिंग टाइम पर कहीं पर भी जाओगे तो वो हर एक जगह उतनी ही ब्यूटीफुल है। और आप देख सकते हो, ये मैं अभी एक ब्रिज पर चल रहा हूँ और इस तरफ आपको दिखेगी पूरी दुबई सिटी, इस तरफ पूरा पानी दिखेगा, और ये देखो ये बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह। और एग्जैक्टली मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे सामने है बुर्ज खलीफा। शायद ये वीडियो में आए ना आए, बट रियली अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर इवनिंग टाइम पर आओ और एटलीस्ट 1 या 2 घंटे लेकर आओ, तो आप आराम से यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। इसका एक और मेन रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी आपको ज़्यादा क्राउड अभी देखने मिलेगा नहीं, तो आप आराम से आ सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, तो अगर आप आके यहाँ पे बैठना चाहो, रिलैक्स करना चाहो और ये सुंदर नज़ारे देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक अभी क्रूज़ भी चल रही है, जो कि नॉर्मली आपको यहाँ पर टूर देती है। देखो एक क्रूज़ वो रही, उसके आगे भी एक क्रूज़ है। तो ये पूरा आई गेस कैनाल बनाया हुआ है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ भी ये पूरा वॉकिंग ट्रैक बना के रखा है। ये वाला भी एक तरह से वॉकिंग ट्रैक है और इस तरफ भी पूरा जो है वॉकिंग ट्रैक बना के रखा है। और सेम इधर इमार का ही स्ट्रक्चर है, जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा इमार ने डेवलप किया हुआ है। ये जो नीचे का आप पार्क देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये पूरा इमार ने डेवलप किया हुआ है। इस तरफ से नीचे की तरफ भी आपको कैफ़ेज़ वगैरह देखने मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो और भी कुछ कैफ़ेज़ है, स्टारबक्स है, और इधर भी ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहाँ पर आप आके बैठ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी जो हमने वीडियो बनाया था, ये जो ऊपर आपको ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से हमने वो वीडियो बनाया था। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर खड़े रह के ये वाली जो पूरा सिटी दिख रहा है आपको, दुबई सिटी, इसका आपको व्यू देखने मिलेगा। और अभी हम आए हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से अमेजिंग वॉकिंग ट्रैक दिए हुए हैं जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। बैठने की जगह भी बहुत सारी बनाई हुई है। ऊपर की तरफ तो कैफ़ेज़ थे ही, और नीचे की तरफ भी आप देखोगे इस तरफ पीछे बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। एंड स्पेशली आप डिज़र्ट या कॉफ़ी वगैरह लेना चाहते हो और यहाँ पर बैठना चाहते हो तो बहुत ही मस्त एरिया है। और ये देखें, मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ। पीछे जितना भी देख रहे हो पूरा वॉकिंग ट्रैक ही बनाया हुआ है। और इस तरफ आप देखोगे ये है यहाँ से अमेजिंग व्यू, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हम इस तरफ से आए थे और इस तरफ भी पूरा ये ट्रैक बना के रखा है जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने मिल जाएंगे, और इस तरफ से और भी अलग नज़ारा देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखो काफ़ी सारी प्राइवेट एंड कमर्शियल यॉट्स पार्क्ड है। सेम ये देखो सामने भी ऊपर जाने का वहाँ पर बनाया हुआ है, वो एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर आप जाके अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। ये देखो यहाँ पर कुछ प्राइवेट यॉट्स एंड कमर्शियल यॉट्स रखी हुई है। ये रही छोटी वाली यॉट्स भी है, और ये अद्भुत नज़ारे। सिमिलरली ये देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर का एक आर्ट पीस यहाँ पर बनाया हुआ है, अमेजिंग।
जब मैं 5 साल पहले दुबई आया था तब काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैं दुबई आया था तब की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं दुबई आया हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी नई देखने मिल रही है जो उस टाइम पे शायद बन रही थी या फिर उस टाइम पे बनी भी नहीं थी। तो लाइक हर 6 महीने में या हर साल मतलब मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे नया नया डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें यहाँ पर बनती रहती है। कमर्शियल यूज़ के लिए हो, टूरिस्ट के लिए हो या फिर सिटी के डेवलपमेंट के लिए हो। तो ये वही वाले व्यू पॉइंट पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं जो मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था। तो देखो ये पीछे आपको सारी हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स दिख सकती है और साथ में प्राइवेट यॉट्स है। साथ ही साथ इस तरफ देखोगे तो दुबई सिटी के अद्भुत नज़ारे।